राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। और जो ये वीडियो है आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आज हम शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं आपके भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला से। ठीक है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला से स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो कई सारी हम इसमें गुफाओं के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी एक थोड़ी सी संपूर्ण जो जानकारी है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला मेन पॉइंट है कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का अर्थ क्या होता है। तो जो अर्थ होता है वो होता है ऐतिहासिक काल से पूर्व की जो कला होती है। ठीक है, उसके बाद ऐतिहासिक काल से जो पूर्व की कला है इसकी खोज मतलब इसके जो चित्र हैं, जो आपके भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की जो खोज किसने की थी भारत में। ठीक है, मतलब कि कहाँ पर हुई थी, तो मिर्ज़ापुर में हुई थी। मिर्ज़ापुर आपका कहाँ पर है, तो यह आपका उत्तर प्रदेश में है। इन चित्रों की जो खोज का जो श्रेय है वह किसको जाता है, खोज का जो श्रेय है वह किसको जाता है, तो वह जाता है अंग्रेज़ों को। किसको जाता है, अंग्रेज़ों को जाता है। चलिए, अंग्रेज़ों को जाता है तो अंग्रेज़ों की खोज जो अंग्रेज रहे हैं वो भारतवर्ष में कह सकते हो कि भारत देश में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने किसने किया और कब किया था। तो अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने। ठीक है, उसके बाद उन्हीं के साथ ही जॉन कॉकबर्न ने खोज किया था। कब किया था, तो याद रखिएगा 1880 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1880 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भारतीय चित्रकला का जो इतिहास है वह आपके कितने वर्षों का है। भारतीय चित्रकला का जो इतिहास है वह आपके कितने वर्षों का है। ठीक है, भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है। तो भारतीय चित्रकला का जो इतिहास है वो आपका 7 वर्ष का है। कितने वर्ष का है, 7 वर्ष का है। ठीक है, उसके अलावा एक पुस्तक रही है भारतीय इस पे कह सकते हो कि प्रीहिस्टोरिक इंडिया। कौन सी पुस्तक रही है, प्रीहिस्टोरिक इंडिया। ठीक है, प्रीहिस्टोरिक इंडिया जो पुस्तक रही है वह किसने लिखा हुआ था और वह किस सन की है, तो याद रखिएगा वह 1950 ईस्वी की है। यह जो पुस्तक है किसकी थी, स्टुअर्ट पिगाट की। किसकी थी बेटा, स्टुअर्ट पिगाट की। ठीक है, याद रखिएगा स्टुअर्ट पिगाट की। तो आज हम थोड़ा सा स्लो मोशन में चलेंगे, कल से थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, कल से हम थोड़ी सी स्पीड और कुछ जानकारियाँ और विस्तार रूप से हम करेंगे। ठीक है, तो स्टुअर्ट पिगाट रहे हैं जो एक ब्रिटिश पुरातात्विक भी रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट की कि भारत में मानव का जो साक्ष्य है। ठीक है, भारत में जो मानव का जो साक्ष्य है वो हमको कहाँ से प्राप्त हुआ था। भारत में मानव का जो साक्ष्य है बेटा वो हमको कहाँ से, याद रखिएगा नर्मदा। ठीक है, नर्मदा जो घाटी है कहाँ पर है, वो एमपी, नर्मदा घाटी आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर, तो याद रखना हथनौर नामक स्थान से। कहाँ से, हथनौर नामक स्थान से। ठीक है, हथनौर नामक स्थान, नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश। ये सब चीज़ें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, तो मैंने जो शुरुआत से आप देखिएगा वीडियो तो पॉइंट टू पॉइंट है, मैंने उसको कई जगह पे डिवाइड उसको कर दिया है। अब क्वेश्चन आता है कि जो भारतीय चित्रकला है, जो प्रागैतिहासिक जो चित्रकला है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, आप सभी को पता है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, विभक्त किया गया है या फिर बांटा गया है। कई विद्वानों ने कई अपने लैंग्वेज का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके पूर्व पाषाण काल की। ठीक है, सबसे पहले आपकी बात कर लेते हैं पूर्व पाषाण
काल की। तो पूर्व पाषाण काल आपका कब से लेकर कब तक रहा है? तो 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 25,000 ईसा पूर्व तक आपका रहा है पूर्व पाषाण काल। कब से कब तक? तो 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक रहा है। ठीक है, तो ये है आपका पूर्व पाषाण काल। उसके बाद आ जाता है आपका मध्य पाषाण काल। ठीक है, दूसरा क्या है? तो दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल। अब ये मध्य पाषाण काल कब से कब तक का रहा है? तो जो आपका मध्य पाषाण काल है वो आपका 25,000 से 25,000 ईसा पूर्व से आपका 10,000 ईसा पूर्व तक रहा है। कब तक रहा है? 10,000 ईसा पूर्व तक रहा है। क्लियर? अब इसके बाद आपका कौन सा काल आ जाता है? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड करके हमने लाइव लगाई हुई है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे आपका कौन सा आ जाता है? तो आ जाता है आपका नवपाषाण काल। कौन सा? नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तर पाषाण काल भी। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तर पाषाण काल भी बोलते हैं। इसका जो समय अवधि रही है वो क्या रही है? तो याद रखिएगा 10,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व से, ठीक है, 5,000 5,000 या फिर 3,000 ईसा पूर्व। ठीक है, ये इसका समय रहा है। ठीक है, अब हम आगे किस पर बात करेंगे? तो आपके पूर्व पाषाण काल की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? तो पूर्व पाषाण काल की बात करेंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं खींचेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। आज जो क्लास है, शुरुआत की फर्स्ट क्लास है। ठीक है, आप लोग तो वहाँ हो और मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा डर तो बना हुआ है हमारे अंदर भी ना, थोड़ा सा डर तो बना हुआ है हमारे अंदर भी। ठीक है, चलो पूर्व पाषाण काल का जो मानव था वो कहाँ रहता था? ठीक है, वो कहाँ पर रहता था? तो याद रखिएगा कि जो गुफाएं रहती थी, जैसे कोई पत्थर है, कोई घटना घटी तो पत्थर टूटा, जो उससे अब ऑटोमेटिकली जो गुफा बन गई, प्रकृति की जो निर्मित गुफाएं थी उसमें रहता था। ठीक है, तो किसमें? प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था। कहाँ रहता था? प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था। क्लियर? प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था। उसके बाद मानव सर्वप्रथम धरती पर कब और कहाँ पर आया था? तो याद रखोगी कि जो मानव है वह धरती पर मानव धरती पर प्लाइस्टोसीन, ठीक है, एक प्लाइस्टोसीन जो एक कह सकते हो कि युग है, उसके आरंभ में आया था। उस युग के आरंभ में आया था। आरंभ में कहाँ पर? तो याद रखना अफ्रीका में। ठीक है, कहाँ पर आया था? तो याद रखिएगा अफ्रीका में आया हुआ था। उसके बाद अगर हम और इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं तो सर्वप्रथम आपका उपकरण निर्माता कौन था? सर्वप्रथम आपका उपकरण निर्माता कौन था? ठीक है, प्रथम उपकरण निर्माता। ठीक है, तो जो प्लाइस्टोसीन युग का जो मानव था, प्लाइस्टोसीन जो युग का मानव था, वही आपका प्रथम उपकरण निर्माता था। क्या था? प्रथम उपकरण निर्माता था। अब बात आ जाती है कि पूर्व पाषाण काल के जो हथियार थे वह किस पत्थर से बने थे? जो हथियार थे, ठीक है, वह किस पत्थर से बने हुए थे? तो याद रखिएगा क्वार्टजाइट पत्थर से बने थे। किस पत्थर से?
क्वार्ट जाइट पत्थर से बने हुए थे। ठीक है, क्वार्ट जाइट पत्थर से बने हुए थे। देखिए ये सभी जो जानकारी हैं आशा है आप सभी को पता होगा, सभी को पता होगा, लेकिन एक बार आपके लिए ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपसे कह सकते हो ना पता हो सकता है ऐसा। ठीक है, लेकिन आप लोग बहुत विद्वान हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे हम और इससे इम्पॉर्टेंट बात कर देते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्लास को लाइक और शेयर करिएगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके ऊपर विश्वास करके ये मैंने पूरा चीज़ें स्टार्ट की है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरा दिल नहीं तोड़ोगे। याद आ गई? ठीक है, चलो आगे हम बात कर लेते हैं कि जो पुषाण युगीन जो मानव था उसके प्रमुख औजार क्या थे, हथियार क्या थे। ठीक है, तो उसके जो प्रमुख औजार थे, सबसे पहला तो आपका हो गया क्लीवर। क्या हो गया? क्लीवर। ठीक है, ये मत पूछना सर क्लीवर क्या होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं स्क्रैपर। ठीक है, स्क्रैपर। उसके अलावा हैंड एक्स, हैंड एक्स, ये तीन, क्लीवर, स्क्रैपर, हैंड एक्स, ये तीन प्रमुख हथियार और प्रमुख औजार थे। ठीक है, प्रमुख क्या थे? प्रमुख हथियार थे और प्रमुख औजार थे। उसके अलावा अगर हम और इम्पोर्टेंट कुछ जाते हैं तो कह सकते हो कि पूर्व पाषाण काल में मातृ देवी की जो प्रतिमा प्राप्त हुई थी। ठीक है, किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई थी? मातृ देवी की जो प्रतिमा प्राप्त हुई थी। ठीक है, यहाँ नोट कर ले दीजिएगा, मातृ देवी। ठीक है, मातृ देवी की प्रतिमा किससे निर्मित थी? तो हड्डियों से निर्मित थी। किससे? हड्डियों से निर्मित थी। ठीक है, हड्डियों से निर्मित थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो बेलन घाटी से। कहाँ से प्राप्त हुई? तो बेलन घाटी से प्राप्त हुई थी। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुई थी बेटा? तो बेलन घाटी से प्राप्त हुई थी। और हम आगे बात कर लेते हैं पूर्व पाषाण काल की, और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं। चलिए, और जैसे अगर हम बात कर लेते हैं तो भारत का जो पूर्व पाषाण कालीन जो उपकरण हैं उसकी खोज कब हुई, किसने किया और कहाँ पर किया था? किसने किया था? सबसे पहली बात किसने किया था? तो रॉबर्ट। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख गया हमको लग रहा है। ठीक है, रॉबर्ट। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया हुआ था। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। कब किया था? तो 1863 में किया था। 1863 ईस्वी में। और कहाँ पर किया था? तो मद्रास के पास किया था। ठीक है, मद्रास के पास। कहाँ पर? पल्लावरम में। कहाँ पर किया था? तो पल्लावरम में किया था। मद्रास के पास पल्लावरम में किया हुआ था। ठीक है, मद्रास के पास पल्लावरम में किया हुआ था। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि पूर्व पाषाण युग का जो मानव था वह किस नाम से बुलाया जाता था? पूर्व कालीन जो पूर्व पाषाण कालीन का जो मानव था, या इस युग का मानव को, इस युग के मानव को हम किस नाम से बुलाते थे? तो क्वार्टिजाइट मनुष्य के रूप में। किस रूप में? मतलब किस नाम से? तो क्वार्टिजाइट मानव। ठीक है, क्वार्टिजाइट मानव या फिर मनुष्य के नाम से इसको बुलाते थे। ठीक है, क्लियर है? चलिए वहीं पर हम आगे बात कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्वार्टिजाइट मानव। अब सर्वप्रथम जो आग का आविष्कार है, सर्वप्रथम जो आग का आविष्कार है वह किस युग में हुआ था? तो याद रखिएगा, इस युग में आग का आविष्कार हुआ था। आग का आविष्कार हुआ। ठीक है, आविष्कार हुआ था। अब इसमें एक चीज आप बताइएगा कि जो आग का आविष्कार तो इस युग में हुआ था, लेकिन आग का जो प्रयोग है, ठीक है, आग का जो प्रयोग है
वह किस युग में स्टार्ट हुआ था, वह किस युग में स्टार्ट हुआ था, ये बता दीजिएगा। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे बेटा। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। ठीक है, चलिए, बिल्कुल राइट है। अब हम वहीं आगे हम बात कर लेते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक की आपका। बिल्कुल, चलिए, बहुत जल्द ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ आपके लिए ऐड कर देंगे हम, ताकि बोर्ड पर भी हो सके और आपके कमेंट्स को भी हम बहुत जल्द पढ़ सके। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं आगे, तो पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण के बाद आ जाता है आपका मध्य पाषाण काल। ठीक है, क्या आ जाता है, मध्य पाषाण काल आ जाता है। तो जो मध्य पाषाण काल था वो कब से कब का रहा है, कब से कब का रहा है? हाँ, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, मध्य पाषाण काल जो है वो आपका कब से कब का रहा है, बताइएगा। हाँ बताइए, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, 25,000 ईस्वी से 10,000 ईस्वी तक। ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व तक रहा है। क्लियर। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि जो मध्य पाषाण काल की कह सकते हो जो इसके विषय में जानकारी जो है वह सबसे पहले किसने दिया था, ठीक है, कब दिया था और कहाँ पर दिया था। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, ठीक है, जो मध्य पाषाण काल का मध्य पाषाण काल है इसके बारे में जो जानकारी है वो आपके C.L. कार्लाइल ने दिया था। किसने दिया था? C.L. कार्लाइल ने दिया था। ठीक है, C.L. कार्लाइल ने दिया था। कब दिया था? तो 1867 में दिया था। ठीक है, 1867 ईस्वी में। किस क्षेत्र में? तो विंध्य क्षेत्र में। ठीक है, विंध्य क्षेत्र में इसकी हमको जानकारी, सभी विंध्य क्षेत्र से या विंध्य क्षेत्र में इसकी जो जानकारी है वो दिया था। उसके अलावा जो मध्य पाषाण काल के जो औजार थे, मध्य पाषाण काल के जो औजार थे, मध्य पाषाण काल के जो औजार थे वह कैसे थे। ठीक है, वह कैसे थे? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो छोटे औजार थे। ठीक है, छोटे औजार थे। उसको क्या बोलते थे? तो माइक्रोलिथ बोलते थे। क्या बोलते थे? माइक्रोलिथ बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे? माइक्रोलिथ बोला करते थे। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल, मध्य पाषाणिक स्थल, तो याद रखिएगा कि जो मध्य पाषाणिक स्थल है वो आपके भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले में है। ठीक है, भीलवाड़ा जिले में। कहाँ पर? तो भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी है एक। कौन सी नदी? कोठारी नदी के ही पास में या उसके तट में, नदी के तट पर एक स्थान है जिसको बोलते हैं बागोर। क्या बोलते हैं? बागोर। वहाँ पर इसकी जो स्थल है वो यहाँ प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपके अगर क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम सौदाह, ठीक है, सौदाह या कह सकते हो कि जो दाह प्रक्रिया है, सवदान की जो दाह प्रक्रिया है वह किस युग में प्राप्त हुई थी? तो मध्य पाषाण काल में। ठीक है, तो इस युग में आपकी सवाधान या फिर दाह संस्कार की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। ठीक है, की शुरुआत हुई। ठीक है, की शुरुआत हुई थी। किस काल में? तो आपके मध्य पाषाण काल में ही इसकी शुरुआत हुई थी। उसके अलावा जो भारत में अस्थिमंजर है, ठीक है, वो किस काल में? जैसे जो व्यक्ति मर जाती थी, कह सकते हो कि जंगलों में भटक रहे हैं, भूख से, प्यास से या किसी जानवर के द्वारा खा जाने पर जो उसका अस्थिमंजर है
वो आपके मध्य पाषाण काल से ही मिलना प्रारंभ हुआ था। तो अस्थिमंजर मिलना स्टार्ट हो गए, ठीक है, अस्थिमंजर मिलना स्टार्ट हुआ, मिलना प्रारंभ हुआ, ठीक है, अस्थिमंजर मिलना प्रारंभ हुआ। उसके अलावा ये कहाँ पर प्राप्त हुए थे, मानव अस्थिपंजर कहाँ पर प्राप्त हुए थे, तो याद रखिएगा प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़ कहाँ है, तो आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, तो याद रखिएगा सरानाहर, ठीक है, सरानाहर। और उसके बाद अगर बात करते हैं तो सरानाहर और एक और स्थान से था, वो था महदहा, वो था महदहा, ठीक है, सरानाहर और महदहा से। ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सरानाहर और महदहा से आपके अस्थिमंजर मिलना प्रारंभ हुए थे, ठीक है, अस्थिमंजर मिलना प्रारंभ हुए थे। और वहीं अगर हम बात करते हैं तो पशुपालन का जो साक्ष्य हमको प्राप्त हुआ है, किसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है, पशुपालन का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है बेटा, ठीक है, वो आपका कहाँ से प्राप्त हुआ था। और तो याद रखिएगा कि जो पशुपालन का भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है, पशुपालन का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। समय क्या था, तो ये अप्रॉक्स याद रखिएगा 5000 ईसा पूर्व का है ये, ठीक है। उसके अलावा कहाँ से, याद रखिएगा मध्य प्रदेश के, एमपी के, मध्य प्रदेश के कहाँ से, तो याद रखोगे आदमगढ़, और ठीक है, मध्य प्रदेश के आदमगढ़, मध्य प्रदेश के आदमगढ़, ठीक है, और राजस्थान के, पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, राजस्थान के कहाँ से, तो याद रखोगे बागौर से, ठीक है, राजस्थान के बागौर से। अगर हमारी वॉइस आ रही तो आप सुन लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मध्य पाषाण काल का 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व, जिसकी जानकारी जो शोध है वो किया था CL कार्लाइल ने। 1867 ईस्वी विंध्य क्षेत्र में इसकी जानकारी दी। जो औजार थे वो छोटे औजार थे, जिसको हम लोग बोलते थे माइक्रोलिथ, ठीक है। स्थल भीलवाड़ा जिले के कोठाई नदी के तट पर बागौर में मध्य पाषाणिक स्थल प्राप्त हुआ। उसके अलावा इस युग में सवादान दाह संस्कार की शुरुआत हुई। अस्थि मंजर मिलना स्टार्ट हो गए। कहाँ से, तो आपके प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सरानाहर और मधा से प्राप्त हुए थे। उसके अलावा पशुपालन स्टार्ट हुआ। पशुपालन आपका 5000 ईसा पूर्व के आसपास, जो आपके MP के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं नवपाषाण काल की। किसकी बात करते हैं, नवपाषाण काल की बात कर लेते हैं, ठीक है। सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास कैसी रही, कैसी लग रही है, ठीक है, ये जरूर कमेंट बॉक्स करिएगा, कमेंट में करिएगा, ठीक है। देखो तीसरे नंबर पे आ जाती है आपकी नवपाषाण काल, ठीक है, नवपाषाण काल, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तर पाषाण काल भी, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर पाषाण काल भी बोलते हैं। क्लियर, उत्तर पाषाण काल भी इसको हम बोलते हैं। क्लियर है, उत्तर पाषाण काल भी बोलते हैं। अब इस काल की जो खोज है, ठीक है, भारतवर्ष में इस काल की जो खोज है किसने किया था, तो डॉक्टर प्राइमारोज, ठीक है, डॉक्टर प्राइमारोज ने किया था, ठीक है। किसने किया था, तो डॉक्टर प्राइमारोज भी मतलब रोज ने किया हुआ था। और इस युग के जो हथियार हैं, ठीक है, कह सकते हो जो नवपाषाण काल का जो मानव है, किन हथियारों का प्रयोग करता था, किन हथियारों का प्रयोग करता था, तो सबसे पहले याद रखिएगा पालिशदार पत्थरों से बने या पालिशदार पत्थर के बने हथियारों का उपयोग करता था। पालिशदार पत्थरों की, मतलब कि पालिशदार पत्थर के बने हुए हथियार, ठीक है, पत्थरों के बने हथियार के बने हथियार का यूज करता था, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, जब पालिशदार पत्थर के बने हथियार यूज करता था तो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपके नवपाषाण काल में ही पालिश की खोज हुई थी, ठीक है, पालिश की खोज हो चुकी थी, ठीक है। उसके अलावा और हम इम्पॉर्टेंट अगर हम बात कर लेते हैं
तो नवपाषाण काल में जो हथियार हैं, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किस औजार का हुआ है? तो याद रखिएगा पत्थर की कुल्हाड़ी का। किसका? पत्थर की कुल्हाड़ी का उपयोग हुआ है, पत्थर की कुल्हाड़ी का। ठीक है, देखो ये हमारी आज फर्स्ट क्लास है, ठीक है, कोई भी गलती हो, ठीक है, उसको बताइएगा ज़रूर, हम सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट्स तो कर ही रहे हो आप, ठीक है। चलिए अब हम आगे और इम्पॉर्टेंट अगर हम बात कर लेते हैं तो उसके बाद जो मनुष्य है वो एक स्थायी निवास पर, ठीक है, स्थायी निवास पर रहना स्टार्ट कर दिया था तो नवपाषाण काल में, ठीक है, स्थायी निवास पर रहना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, स्थायी निवास में रहना स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट कर दिया। उसके अलावा अगर हम और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं तो आपकी जो भारतीय उपमहाद्वीप है आज जो 7000 ईसा पूर्व के आसपास का था, जो कह सकते हो जो बस्ती हमको प्राप्त हुई थी आपके नवपाषाण काल की, जो सबसे पुरानी बस्ती थी, जो सबसे प्राचीन बस्ती रही है, वो कौन सी रही है? तो याद रखिएगा मेहरगढ़। कौन सी? मेहरगढ़, ठीक है, कौन सी रही है बेटा? तो मेहरगढ़ जो आपकी सबसे प्राचीन बस्ती रही है नवपाषाण युग की, सबसे प्राचीन बस्ती, ठीक है। अगर वर्तमान में पूछता है ये वर्तमान में कहाँ है, याद रखिएगा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, ठीक है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के प्रांत में है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें और इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ की कब्रों में पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ दफना दिए जाते थे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हो पॉइंट है या क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार ये आपके क्वेश्चन में हर बार आया हुआ है। तो याद रखिएगा वो काल था नवपाषाण काल, उत्तरपाषाण काल। कहाँ पर? याद रखिएगा बुर्ज होम, ठीक है, बुर्ज होम। बुर्ज होम में क्या होता था कि कब्रों में जो आपके पालतू कुत्ते होते थे वो अपने मालिक के साथ दफना दिए जाते थे। कब्रों में पालतू कुत्तों को अपने मालिक के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जाने की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो हड्डी के उपकरण जो हिरण की सींगों से बने हुए थे, ये आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा चिरांद से। कहाँ से? चिरांद से। चिरांद जो आपके पटना में है, ठीक है, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है, हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा और इम्पोर्टेंस हम बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स की, ठीक है, और इम्पोर्टेंट कुछ हम पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, जैसे खेती का आविष्कार, या कह सकते हो कि जो खेती के जो साक्ष्य हैं सबसे पहले हमको कहाँ से प्राप्त हुए हैं? खेती के जो साक्ष्य हैं बेटा वो हमको कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा कि जो अगर क्वेश्चन आता है कि किस काल में मानव ने सर्वप्रथम कृषि कार्य की शुरुआत की थी, ठीक है, तो आपके नवपाषाण काल में ही कृषि की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? कृषि की शुरुआत हुई थी, ठीक है, शुरुआत हुई। क्लियर? कृषि की क्या हुई? कृषि की शुरुआत हुई, ठीक है। उसके अलावा नवपाषाण काल में ही आपके पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, ठीक है। और उसके अलावा जब पहिए का आविष्कार हुआ तो पहिए के ऊपर ही मिट्टी रखकर बर्तन बनाने का आविष्कार हुआ, ठीक है। किसका? मिट्टी के बर्तन बनाने का, ठीक है, याद रखिएगा, जिससे मिट्टी के बर्तन का आविष्कार, ठीक है, मिट्टी के बर्तन का आविष्कार
ठीक है। मिट्टी के बर्तन आविष्कार जो हुआ वो कैसे हुआ, तो बेटा आप सभी अगर किसी की जो गांव में रहने वाले हों, जो कुम्हार लोग हों, उनको देखा होगा नीचे एक पहिया होता है, पहिया को तेजी से घुमाते हैं, उसके ऊपर मिट्टी रखकर मिट्टी को एक बर्तन के रूप में आकृति देते हैं, ठीक है, उसको उस रूप में बनाते हैं, तो चाक के द्वारा, ठीक है, जिसको बोलते हैं चाक। भाई पहिए का जब आविष्कार हुआ तभी मिट्टी के बर्तनों का भी आविष्कार हुआ था। क्लियर है ये सभी चीजें? बिल्कुल। चलिए वहीं आगे हम बात कर लेते हैं। तो कृषि का जो साक्ष्य है, हाँ, कृषि का जो साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था, तो मेहरगढ़ से, ठीक है, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था कृषि का साक्ष्य, याद रखिएगा ये भी। और कृषि के लिए अपनाई जाने वाली सबसे पुरानी फसल कौन थी, सबसे पुरानी फसल तो याद रखिएगा जौ, ठीक है, सबसे पुरानी फसल कौन थी, जौ। और उसके बाद अगर दूसरी फसल आती है तब आती है गेहूं, तब आती है क्या, गेहूं आती है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आता है कि चावल का साक्ष्य हमको कहां से प्राप्त हुआ था, ठीक है, तो चावल का जो साक्ष्य है, ठीक है, चावल का जो साक्ष्य है हमको प्रयागराज से, मतलब कि इलाहाबाद से, यानी कि प्रयागराज से, जो नया नाम है प्रयागराज में, कहां से, तो कोल्डिहवा से, ठीक है, कहां से, तो कोल्डिहवा, कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ था। क्लियर है? तो मैंने ये बता दिया कि आपके मिट्टी के जो बर्तन हैं उसका निर्माण नवपाषाण काल पे हुआ। अच्छा, नवपाषाण काल का जो मानव का प्रमुख केंद्र था वो क्या था, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा केंद्र क्या था, तो याद रखोगे बेलारी, ठीक है, क्या था, प्रमुख केंद्र, प्रमुख केंद्र क्या था, तो बेटा था बेलारी, ठीक है, क्या प्रमुख केंद्र था, बेलारी। अच्छा, एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र कहां से प्राप्त हुआ है, क्वेश्चन आ जाए कि एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र कहां से प्राप्त हुआ है, गोल यंत्र कहां से प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी घाटी से, ठीक है, नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। देखो ज़्यादा बहुत कह सकते हो बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, इस शुरुआत का आज का हमारा पहला वीडियो है, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा तो रिस्टार्ट करेंगे। उसके अलावा जो चित्रकला का जो प्रयोग है, ठीक है, नवपाषाण काल में ही बेटा आपके चित्रकला का प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, किसके, चित्रकला के प्रयोग की, ठीक है, चित्रकला का जो प्रयोग किया गया है कहाँ पर किया गया है, तो नवपाषाण काल में ही किया गया था, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया पालिश, जब पालिशदार जब कह सकते हो कि जो हथियार बनना स्टार्ट हुए तो आपके पालिश का भी कह सकते हो कि जो इसकी स्टार्टिंग हुई है, ठीक है, पालिश की भी स्टार्टिंग हुई। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो आपके जो उत्तर पाषाण काल के प्रमुख जो उदाहरण मिले हैं, जो चित्रकला के जो उदाहरण मिले हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कुल मिला के वो 3 स्थान थे, मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर और बेलारी, ठीक है। कौन कौन से, मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर और बेलारी, ठीक है, तो ये 3 टोटल स्थान रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं कुछ बुक्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंस हैं आपके लिए। सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहां पर ऊपर लिख सकते हैं हम प्रमुख पुस्तक व लेखक, लेकिन आप लोग ये नोट करिएगा कि प्रागैतिहासिक चित्रों पर, किस पर, प्रागैतिहासिक चित्रों से संबंधित, ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्रों से संबंधित प्रमुख पुस्तक व लेखक। क्लियर है? चलो आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला एक पुस्तक रही है। कौन सी? प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला, प्रागैतिहासिक
यह किसकी रही है? प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला यह किसकी रही है? तो यह बेटा डॉक्टर जगदीश गुप्त की रही है। किसकी रही है? डॉक्टर जगदीश गुप्त। ठीक है, डॉक्टर जगदीश गुप्त की रही है। और किस समय की थी? तो 1967 की। कब की रही है? 1967 ईस्वी की रही है। आगे हम और इम्पॉर्टेंट जैसे आपकी रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स। ठीक है, रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स ठीक है, ये किसकी पुस्तक है? रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स तो D.H. गार्डन की है। किसकी है? D.H. गार्डन की है, जो आपकी 1936 ईस्वी की है। कब की है? 1936 ईस्वी की है। ठीक है, 1936 ईस्वी की है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो आपके प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला डॉक्टर जगदीश गुप्त, रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स जो आपकी हो गई किसकी? D.H. गार्डन की। एक और पुस्तक थी, कौन सी? प्रीहिस्टोरिक इंडिया। प्रीहिस्टोरिक इंडिया ये किसकी है? जो प्रीहिस्टोरिक इंडिया है पहली वाली, वो आपकी 1958 की है। ठीक है, 1958 ईस्वी की है, जो एलन हॉटक बॉड्रिक की है। किसकी है? एलन हॉटक बॉड्रिक। ठीक है, एलन हॉटक ब्रॉड्रिक की है। ब्रॉड्रिक, ठीक है, एलन हॉटक ब्रॉड्रिक की है। और एक प्रीहिस्टोरिक इंडिया और थी। ठीक है, जो एक कह सकते हो प्रीहिस्टोरिक इंडिया और एक पुस्तक थी, लेकिन वो आपकी किस सन की थी? याद रखिएगा 1950 की थी। ठीक है, स्टुअर्ट पिगाट की। किसकी थी? स्टुअर्ट पिगाट की थी। स्टुअर्ट पिगाट की रही है। ठीक है, चलिए और इम्पोर्टेंस अगर हम बुक की बात कर लेते हैं तो एक और रही है, जैसे आवर हेरिटेज इन आर्ट। कौन सी? आवर हेरिटेज इन आर्ट पुस्तक रही है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आवर हेरिटेज इन आर्ट जो आपकी किस समय की रही है? तो याद रखिएगा 1952 ईस्वी की। 1952 ईस्वी की किसकी रही है? तो हालदार जी की। ठीक है, हालदार जी की, असित कुमार हालदार जी की रही है। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो इंडियन पेंटिंग ठीक है, इंडियन पेंटिंग किस समय की रही है? तो 1929 ईस्वी की। 1929 ईस्वी की रही है। किसकी थी बेटा ये? तो पर्सी ब्राउन की। पर्सी ब्राउन की रही है। ठीक है, सभी को दिख रहा होगा कि प्रमुख प्रागैतिहासिक पुस्तकों के प्रमुख व लेखक कौन कौन से जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला दो आपकी डॉक्टर जगदीश गुप्त की है 1967 ईस्वी की। रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स जो D.H. गार्डन की है 1936 ईस्वी की। प्रीहिस्टोरिक इंडिया 1958 ईस्वी की है, एलन हॉटक बॉड्रिक की। दूसरी जो प्रीहिस्टोरिक इंडिया है वो 1950 ईस्वी की है, स्टुअर्ट पिगाट की। उसके अलावा आवर हेरिटेज इन आर्ट 1952 ईस्वी जो हालदार जी की है। उसके अलावा इंडियन पेंटिंग 1929 ईस्वी किसकी है? पर्सी ब्राउन की है। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं तक होगी। ठीक है, उसके अलावा जो आपके मिर्ज़ापुर है, लखनिया, जितनी भी गुफाओं के बारे में है उसके लिए हम शाम को एक 10 बजे के आसपास क्लास लेंगे इसकी। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो अभी एक अभी, ठीक है, उसके बाद एक रात्र को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। कैसी रही यह क्लास ज़रूर बताइएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो
तो ये क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, ख्याल रखो सभी लोग।